हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। Two of Wands, Seven of Chalices, the Lord of Shadows, and Six of Pentacles. ओके, सो यहाँ पर आई थिंक आपको डाउट्स हैं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। टू ऑफ वांड्स के साथ पाइसेस, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक औरत है जो बाय कर रही है। सो हो सकता है कि आपने अभी किसी को गुड बाय कहा हो या कोई आपसे दूर चला गया हो। आप डिफरेंट लोकेशन पे हैं और आपके मन में डाउट्स है। डेफिनेटली पाइसेस, आपके मन में डाउट्स है। सेवन ऑफ चैलिसेस के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप देख रहे हैं वो सच है या नहीं। ये पर्सन एक्चुअली में क्या चाहता है, एक्चुअली में क्या सोच रहा है, और जो आप देख रहे हैं इसके पीछे क्या है। मुझे लग रहा है आप रेस्टलेस हो रहे हैं ये सोच के, और आपके अंदर अब हिम्मत नहीं बची है कि आप इस पर्सन से डायरेक्ट कुछ पूछें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब आपको क्लियरली मिल रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा। आपको शायद ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं। जब भी आप किसी पॉइंट पर आते हैं या इस टॉपिक को दोबारा उठाते हैं या अपने डाउट्स के बारे में बात करते हैं, ये पर्सन टॉपिक बदल देता है या बात को चेंज करने की कोशिश करता है। ये चाहते हैं कि आपका अटेंशन उस टॉपिक पे जाए ही ना, उस बात पे जाए ही ना, और इसीलिए शायद आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको खुद ही सब कुछ पता लगाना होगा। आई थिंक पाइसेस, आपको यहाँ रुकने की जरूरत है। अपने आप को रोकिए। मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन पर अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको इतना डेस्परेट कर रहा है कि आप शायद इस पर्सन को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप डार्कनेस में हैं और ये पर्सन कहीं जा रहा है। आप इस पर्सन को कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं चला जाएगा तो आपके हाथ से ये रिलेशनशिप निकल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, और अगर ये खराब होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मुझे नहीं पता और आप क्या क्या सोच रहे हैं इस डार्कनेस में खड़े होकर। ये एक वियर्ड स्टोरी है। ये जो आपके अंदर बेचैनी है, इसको आपको कंट्रोल में करना होगा। और यह सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए। आपको अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना चाहिए अपने पर्सन से। अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उनसे इस बात को क्लियरली डिस्कस कीजिए कि आपको ये चीज कितनी परेशान कर रही है। नहीं तो ये चीज आपको पूरी तरह से डेस्परेट कर देगी और आप परेशान हो जाएंगे। अगर ये पर्सन नहीं है यहाँ पर या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो भी आपको मदद की जरूरत है। आप किसी फैमिली या फैमिली मेंबर या फ्रेंड से बात कर सकते हैं इस बारे में। इस समय बहुत जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को बोलें। अगर आप अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और आपको चैन नहीं मिलेगा, या मैं कहूँ आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप परेशान रहेंगे। वाटर साइन है वैसे भी आप, तो आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स फील हो सकती हैं।
यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कुछ आप इसके लिए करें। और अगर कोई भी नहीं है, अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते तो एक नोटबुक या डायरी में कुछ लिखिए। बट यहाँ पर ज़रूरी है कि किसी तरीके से आप अपने इमोशंस पे काबू पाएं, क्योंकि जब तक आपके इमोशंस आप पे हावी रहेंगे आप वैसे भी सच का पता नहीं लगा सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सच का पता लगा लेंगे ये सब करके या डेस्परेट होकर, लेकिन सच का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले शांत होना पड़ेगा, ताकि आपका दिमाग काम करे और आप चीज़ों को कायदे से सोच पाएं। अगर आप इतने डेस्परेट रहेंगे तो आप कभी भी चीज़ों को ठीक से सोच नहीं पाएंगे। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Hidden. The Wheel of the Year. Queen of Chalices. And Nine of Pentacles. So यहाँ पर Two of Athems है। Two of Athems के साथ आप एक डायलेमा में नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपको इतने डाउट्स हैं अपने रिलेशनशिप में तो आप डायलेमा में ऑब्वियसली होंगे ही। आपका हार्ट, माइंड और आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी हर एक चीज इस वक्त पूरी तरह से chaos में है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पूरी तरह से इमोशंस के कंट्रोल में हैं आप, और आपको पता नहीं है कि आगे क्या है। आगे व्हील ऑफ द ईयर है पाइसेस, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको संभालने के लिए तैयार है, पर आपको संभलने के लिए रेडी होना होगा। ओके, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। एक बार अपने आपको अपने माइंड पर आपने काबू पा लिया, उसके बाद यहाँ पर बाकी सारी चीजें अपने आप लाइन में आती जाएंगी। यहाँ पर आपके पास लक है और आप क्वीन ऑफ चैलिसेस हैं। ये चीज आपको रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ आपके अंदर परफेक्शन है, आपके पास ये कप है, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं और बाकी सारी चीजें हैं। आपको जरूरत नहीं है अपने बारे में ये फील करने की कि कोई आपके बारे में श्योर है या नहीं। ओके, उस पर्सन को अपने ऊपर छोड़िए, उस पर्सन को अपने लिए डिसाइड करने दीजिए। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने वर्थ को पहचाने ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और यहाँ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सारी हैप्पीनेस है आपके लिए और विशेष आपकी फुलफिल हो रही है। फोकस रहिए अपने ड्रीम्स पर। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kalima, facing fear, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. आपको कहा जा रहा है कि अपने डर से लड़िए, अपने डर को फेस कीजिए। शायद आप सोच रहे हैं कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे अकेले, या अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे अकेले। ऐसा कुछ नहीं है।
आप एक बार अपने डर का सामना कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि आपके अंदर अपने डर से लड़ने की ताकत है और ये आपका चांस है आगे बढ़ने का और इस डार्कनेस में से बाहर आने का। देख रहे हैं आप, व्हील ऑफ द ईयर है, तो आपको यूनिवर्स ने ये अपॉर्चुनिटी दी है और इसको आप जैसे चाहे यूटिलाइज करें। तो ये थी रीडिंग अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।